प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पॉइंट ऑल द सब्जेक्ट में आप सभी का स्वागत है। आज हम BA 4 सेमेस्टर जिसका कोड है SOC 203 के प्रश्न पत्र को सॉल्व करेंगे, जिसके पहला प्रश्न है एजेंडा 21 निम्नलिखित के दौरान अपनाई गई एक व्यापक कार्य योजना है। तो इसका ऑप्शन है ए, जो 1992 में पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान एजेंडा 21 अपनाई गई थी। फिर अब हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, जिसका प्रश्न है पूंजी की कमी, तकनीकी पिछड़ापन और बेरोजगारी आमतौर पर पाई जाती है। तो देखिए, ये जो विशेषता है ये आपका है अविकसित देशों में, तो इसका ऑप्शन हो गया बी। फिर आपका तीसरा प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक विकासशील देशों की विशेषता नहीं है। तो आप देखिएगा, इसका ऑप्शन है बी, जो कि उच्च तकनीकी व्यवस्था है आपका, और ये आपके विकसित देशों की विशेषता है, ये विकासशील देशों की विशेषता नहीं है। चलिए अब हम चौथे प्रश्न की तरफ चलते हैं कि मानव विकास रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है। तो ये आपका UNDP के द्वारा प्रस्तुत की जाती है। चलिए अब हम पांचवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है आपका, वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जिसमें आपकी दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाओं को मिलाकर अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। चलिए अब हम छठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है आपका संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित लक्ष्यों का एक समूह था, जिसकी समय सीमा थी। इस प्रश्न का इसका सही उत्तर है बी, 2015। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। IMR का अर्थ है, ये आपका शिशु मृत्यु दर अनुपात से संबंधित है। इसका आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर 1 या ए। फिर हम आठवें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास सूचांक तैयार करने का आधार नहीं है। तो इसका ऑप्शन है सी, औद्योगिकीकरण मानव विकास सूचांक तैयार करने का कोई भी आधार नहीं है। तीनों आपके जो ऊपर बचे हुए हैं वो तीनों ऑप्शन उसमें सम्मिलित हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मानव विकास सूचांक का घटक है जीवन प्रत्याशा है, शिक्षा है और आय है, अर्थात उपरोक्त सभी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा क्षेत्र है। तो भारत में आप देखिएगा सबसे बड़ा नियोक्ता का जो क्षेत्र है वो ऑप्शन नंबर ए। चलिए प्राथमिक। फिर अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। UNDP द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट के आधार पर देशों की तुलना करती है। तो आप देखिएगा, ये जो पहला है स्वास्थ्य स्थिति, प्रति व्यक्ति आय और लोगों का शैक्षिक स्तर, तो ये तीनों मिलाकर इन तीनों आधारों पर किया जाता है, अर्थात ऑप्शन आपका होगा बी, उपरोक्त सभी। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिसमें आपका प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक रूप से विकसित राष्ट्र का सूचक है। तो साक्षरता का उच्च स्तर, कम मृत्यु दर, प्रति व्यक्ति उच्च आय, ये तीनों मिलाकर आपके किसी भी आर्थिक रूप से विकसित देश को बनाने का सूचांक है, अर्थात ऑप्शन होगा आपका उपरोक्त सभी। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध का प्रकार नहीं है। तो आप देखिएगा, इसका ऑप्शन है ऑप्शन डी, सुरक्षा के लिए एंटीवायरस इंस्टॉल करना। ठीक है, बाकी सब हैं। उसके बाद है आपका 14वां प्रश्न कि रोस्टो के विकास के चरणों में 5वें चरण में मुख्य रूप से सम्मिलित है। तो उपभोक्तावाद और सामूहिक उपभोग, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर हम 15वें क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं आगे। रोस्टो के विकास चरणों में कितने चरण हैं। तो उन्होंने 5 चरण बताए हैं, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्थिक समृद्धि शब्द की व्याख्या
व्याख्या द्वारा की जाती है। तो आर्थिक अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तन, प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, ये सारी चीज़ें मिलाएंगे तब किसी देश, किसी समाज की आर्थिक समृद्धि शब्द को आप सम्मिलित करके उसकी व्याख्या करेंगे। यानी ऑप्शन आपके डी होगा, उपरोक्त सभी। आई टी अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ITA 2000 का पूर्ण रूप क्या है? तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में IT अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2000 में भारत में IT अधिनियम अस्तित्व में आया, यानी इसका उत्तर है ए। अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 कब लागू हुआ? चूँकि ऑप्शन में आप देखेंगे कि इसमें 5 मई 1961 दिया है, 11 मार्च 1961 दिया है, 5 जुलाई 1961 दिया है और 5 अप्रैल 1961 दिया है। जो चारों के चारों जो ऑप्शन है, ये चारों डाउटफुल हैं और ये इसका उत्तर नहीं है। इसका सही ऑप्शन जो है ये है 1 जुलाई 1961। आप रेफरेंस के लिए अगर बुक में देखना भी चाहेंगे या गूगल करना चाहेंगे तो आपको आंसर का उत्तर मिल जाएगा, मगर रेफरेंस के लिए मैं आपको बुक बता दूं कि भारत में सामाजिक समस्याएं एवं विकास के मुद्दे हैं, JK अग्रवाल की बुक है, पेज संख्या है आपका 159, वहाँ पर आप देख सकते हैं। और फिर एक दूसरी बुक है ML गुप्ता की, DD शर्मा की, उसका पेज संख्या है आपका 182, वहाँ पर भी आप इस प्रश्न का आंसर चेक कर सकते हैं। चलिए, 1 जुलाई 1961 इसका सही उत्तर है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आप देखिएगा, दहेज प्रथा एकल परिवार में सामान्य है, ये भी सही है। एकल परिवार में बाल श्रम सामान्य है, ये भी सही है। दहेज और बाल श्रम सामाजिक बुराई है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी आप देखिएगा तो ये जो उत्तर है ये सही है आपका। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सी दशा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है? तो आप देखिएगा, समावेशी विकास है, विकास में विवेकशीलता है, पर्यावरण की गुणवत्ता को भी बढ़ाना है, परंतु प्राकृतिक संसाधनों का अधिकतम दोहन या उपयोग बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका उत्तर होगा ए। अब चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। यह किसने कहा? धर्म पवित्र वस्तुओं से संबंधित विश्वासों और आचरणों की वह व्यवस्था है जो संबंधित व्यक्तियों को एक नैतिक समुदाय के रूप में संगठित करती है। तो ये बड़ा चर्चित है और प्रत्येक परीक्षा में पूछा जाता है, चाहे आप BA लेवल पे हो, चाहे आप MA लेवल पे हो, चाहे नेट पे हो, JRF पे हो, किसी भी परीक्षा में हायर में आप बैठते हैं तो ये क्वेश्चन हर जगह पूछा जाता है। और इसका सही उत्तर है इमाइल दुर्खिम, ऑप्शन सी। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। निम्नलिखित में से किस लेखक ने असमानता को एक सामाजिक तथ्य के रूप में विवेचित किया है? तो इसका उत्तर है बी, आंद्रे बेताई। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस समाजशास्त्री ने भारतीय समाज को मौलिक रूप से एक असमानताकारी समाज के रूप में स्पष्ट किया है? तो ये देखिएगा, हायरार्की की बात जो है ना, वो ऑप्शन दिया है आपको सी, लुई डुमा ने किया है। ठीक है, चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत में दहेज प्रथा को रोकने के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष दहेज निरोध अधिनियम पारित किया था? तो ये अभी आपको इसके पहले भी ये क्वेश्चन मिला था कि 1961 इसका सही उत्तर है। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। साइबर अपराध के लिए समानांतर शब्द का उपयोग किया जाता है। तो ये जहाँ तक आप हम सभी लोग जान रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉनिक संचार साधनों के द्वारा ही किया जाता है, तो इलेक्ट्रॉनिक अपराध के नाम से भी ये जाना जाता है। चलिए, अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइबर अपराध की प्रकृति होती है, तो इसकी प्रकृति आप देखेंगे अज्ञात होती है। अज्ञात यानी इसका जो उत्तर होगा वो ए होगा। चलिए, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि जाति एक बंद वर्ग है, ये किसका कथन है? तो ये जाति एक बंद वर्ग है, ये मजुमदार एवं मदान ने कहा है, यानी ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। चलिए, अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। कास्ट, क्लास एंड पावर नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं?
तो कास्ट एंड क्लास एंड पावर नामक पुस्तक जो है वो आंद्रे बेताई ने लिखा है। तो इसका सही ऑप्शन है सी। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं? तो दुर्खिम ने प्रमुख रूप से आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं। तो इसका उत्तर होगा ए। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि मादक द्रव्य व्यसन किस प्रकार की समस्या है? तो ये एक प्रकार की सामाजिक, विकासात्मक, मनोवैज्ञानिक सभी प्रकार की समस्याएं, इसलिए इसका ऑप्शन जो होगा वो ए होगा, संरचनात्मक समस्या होगा, क्योंकि इसमें सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा साइबर अपराध नहीं है? तो आप देखेंगे इसका ऑप्शन होगा सी, हाईजैकिंग साइबर अपराध नहीं है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइबर अपराधों में मुख्य रूप से निम्न में से किस इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम का प्रयोग होता है? तो इसका ऑप्शन होगा डी। आप देखेंगे ये तीनों जो आपका गैजेट है, इन तीनों का कहीं ना कहीं प्रयोग किया जाता है साइबर अपराधों के लिए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत सरकार ने साइबर अपराधों की रोकथाम हेतु सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम किस वर्ष पारित किया था? तो इसका ऑप्शन होगा बी, 2000 में ये अधिनियम पारित हुआ था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे रोस्टो के आर्थिक विकास मॉडल के चरणों में तीसरा चरण माना जाता है? तो जो तीसरा चरण है ये टेक ऑफ स्टेज है, स्वतः स्फूर्ति की दशा, यानी ऑप्शन सी। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। श्वेतपोश अपराध सम्मानित एवं उच्च सामाजिक परिस्थिति के व्यक्तियों द्वारा अपने व्यवसाय के दौरान किए जाने वाला अपराध है। तो ये किसका कथन है? तो ये आप जान रहे होंगे कि श्वेत वसन अपराध जो है उसका अवधारणा है सदरलैंड ने दिया है। तो इसका उत्तर होगा ए। चलिए हम इसके आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं। किस विचारक ने श्वेत वसन अपराध की अवधारणा प्रस्तुत किया है? अभी मैंने आपको बताया ना कि श्वेत वसन अपराध की अवधारणा जो है वो सदरलैंड ने दिया है। तो इसका भी ऑप्शन होगा डी। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं कि किस विचारक ने विभेदक साहचर्य का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, इसमें भी सदरलैंड ही होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न कारणों से विचलन घटित होता है। तो आप देखिएगा मानसिक अयोग्यता के अभाव के कारण भी होगा, और मगर इसमें सबसे ज़्यादा अगर कोई ऑप्शन आपको सही लगेगा उत्तर, तो ये है आपका दोषपूर्ण समाजीकरण, क्योंकि दोषपूर्ण समाजीकरण में सारी चीज़ें सम्मिलित हैं। तो इसका आंसर आपके हिसाब से अब बी होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि व्यवहार का वह तरीका जो समाज द्वारा निर्धारित नियमों के उल्लंघन के रूप में होता है, तो उसे हम कहते हैं, तो उसे हम विचलन कहते हैं। अगर सामाजिक और कानूनी दोनों होता तो हम उसे अपराध कहते हैं, परंतु सिर्फ इन्होंने पूछा है कि व्यवहार का वह तरीका जो सिर्फ समाज द्वारा निर्धारित नियमों का उल्लंघन के रूप में होता है, तो वो विचलन होगा। चलिए अब हम अगले ऑप्शन के प्रश्न की तरफ चलते हैं कि किस विचारक ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन का स्पष्टीकरण किया है? तो आप आर के मॉर्टन का नाम सुने होंगे। मॉर्टन ने सांस्कृतिक लक्ष्यों के साथ अनुकूलन के आधार पर विचलन की स्पष्टीकरण या बात कही है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस विद्वान ने विचलन का मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है? तो अब मनोवैज्ञानिक स्पष्टीकरण जो है वो मॉर्टन ने कहीं ना कहीं प्रस्तुत किया है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा सी। चलिए किसने कहा है कि अपराधी जन्मजात होते हैं? तो अपराधी जन्मजात होते हैं ये लाम्ब्रोसो ने कहा था, और लाम्ब्रोसो ने ही बताया था कि अपराधी जो होते हैं जन्मजात होते हैं, ना कि बनाए जाते हैं। वो जन्म से ही वो ऐसे गुण लेके पैदा होते हैं कि उनको देख के उनकी बॉडी शारीरिक आधार पर, उन्होंने आपको पता होगा कि वो एक बहुत बड़ा इटली का सैनिकों के ऊपर अध्ययन करने के बाद उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था और बताया था कि लोग कैसे अपराधी होते हैं, उनकी बनावट कैसी होती है, उनकी शारीरिक, उनका दाँत, उनका आँख, उनकी खोपड़ी, बाकी चीज़ें कैसी होती हैं, उसके आधार पे इन्होंने निष्कर्ष निकाला और बताया कि अपराधी जन्मजात ही होते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत में
किशोर न्याय देख रेख एवं संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये आपका आया था 2000 में। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस विचारक ने कहा अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं? तो सदरलैंड ने जो था वो कहीं ना कहीं लाम्ब्रोसो के विपरीत कहा कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं, यानी सामाजिक परिस्थितियां व्यक्ति को अपराधी बनाती हैं। समाज से व्यक्ति कुछ अवगुणों को सीखता है और उसे अडॉप्ट करने के बाद अपराधी के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये दोनों चीज़ें कंफ्यूज करने वाली हैं। अगर ये कहता है कि अपराधी जन्मजात होते हैं ना कि बनाए जाते हैं तो लाम्ब्रोसो होगा, और जब कहेगा कि अपराधी समाज द्वारा बनाए जाते हैं ना कि जन्मजात होते हैं तो सदरलैंड होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। भारत में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस वर्ष आरंभ की गई थी? तो ये 2015 में आया था। ऑप्शन बी सही होगा उसका। फिर आपका संधारणी विकास की अवधारणा प्रस्तावित की गई तो 1987 में। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ अब चलते हैं। भारत में महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? अभी हाल में आया था, मतलब 5-6 साल पहले, यानी 2019 इसका सही उत्तर है। ऑप्शन ए इसका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं कि सन 1953 के प्रथम पिछड़ा आयोग का अध्यक्ष कौन था? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि भारत सरकार द्वारा एंटी नारकोटिक एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? तो ये आपका पारित हुआ था 1985 में। चलिए आपके सारे के सारे पूरे 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो गए और आपको कहीं ना कहीं इस यूट्यूब चैनल से आपको सहायता मिलने वाली है इस आगामी परीक्षाओं के लिए। इसलिए आप अधिक से अधिक इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।